दोस्तों इस वीडियो में हम डैनियल सेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, डैनियल सेल क्या होता है? ये एक तरह का गैल्वेनिक सेल है। अब गैल्वेनिक सेल क्या होता है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आगे बताता हूँ। ठीक है, तो इससे पहले हम डैनियल सेल के बारे में पढ़ें। हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट। ठीक है, कोई एलिमेंट दिया हुआ है तो उसमें से अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ठीक है, तो वो जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कोई सब्सटेंस या आयन दिया हुआ है, उसमें अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो वो जो आयन या सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक है, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, दो बीकर है। ठीक है, पहले बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें कॉपर रॉड डिप किया हुआ है। दूसरे बीकर में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है जिसमें जिंक रॉड डिप किया हुआ है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज आप देख सकते हैं। जो मेन फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का वो है कि ये हेल्प करता है कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करने में। ठीक है, और जो दूसरा मेन फंक्शन है वो ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, यहाँ पर जो जिंक है, जिंक रॉड से वो ऑक्सीडाइज होता है Zn2+ और इससे दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कॉपर रॉड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट में से Cu2+ जो आयन है वो जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड की तरफ से आया है उसे लेता है और न्यूट्रलाइज होता है, यानी रिड्यूस हो जाता है कॉपर एटम में। ठीक है, यहाँ आपको एक क्वेश्चन मतलब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ कॉपर आयन ही क्यों रिड्यूस हो रहा है, जिंक आयन क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिफर करनी होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ सीरीज ऑफ केमिकल एलिमेंट अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए ग्रेटर जिस एलिमेंट के पास सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो जल्दी रिड्यूस होगा। ठीक है, तो कॉपर जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज़्यादा है, इसलिए कॉपर आयन जो है वो जल्दी रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, जिंक रॉड से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। ठीक है, जो कॉपर आयन है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से निकला हुआ है उसे ये न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, जैसा हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, अब फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, जो करंट की जो डायरेक्शन होती है जिसे हम कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं वो अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहा है? जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ या रॉड की तरफ। ठीक है, जो कन्वेंशनल करंट है इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी जो कन्वेंशनल करंट है वो कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गैल्वेनिक सेल क्या होता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल। ठीक है, जैसे हमने डैनियल सेल में आपको बताया था, हमने दो बीकर लिया था, पहले में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था जिसमें हमने कॉपर रॉड डिप किया था, और दूसरे में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था जिसमें हमने जिंक रॉड को डिप किया था। ठीक है, तो एक में ऑक्सीडेशन हो रहा था, दूसरे में रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, तो इसको जब हम कंबाइन कर रहे थे तो हमें क्या गैल्वेनिक सेल मिल रहा था। ये जो दो जो अलग अलग बीकर थे ना, इन्हें हम हाफ सेल बोलेंगे। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में आपको एक बात याद रखनी है, जो ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड पे होता है और जो रिडक्शन होता है वो कैथोड पे होता है। ठीक है, जैसे हमने डैनियल सेल में देखा था, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा था? जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा था। ठीक है, हाँ, जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा था। ठीक है, तो जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, जो रिडक्शन था वो कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा था। ठीक है, तो जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है,